पर चर्चा कर रहे थे। वो था कि वह जो परमात्मा है वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, मैंने कहा कि जब भी अब जितनी चीज़ें उस ब्रह्म तत्व के बारे में कही जाएंगी, आत्म तत्व के बारे में कही जाएंगी या ब्रह्म के बारे में कही जाएंगी, उनको आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में उसकी थोड़ी सी आउटलाइन रखिएगा, जो विराट पुरुष के रूप में रखी गई है। तो यहाँ अब वो कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। आप कुछ थोड़ा सा इस तरह से सोच लीजिए कि उसके बहुत सारे हाथ हैं। एक हम उसकी आपके सामने रूपरेखा आउटलाइन जो है वो हम बना रहे हैं। उसके बहुत सारे हाथ हैं, उसके बहुत सारे पैर हैं। अभी कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट म्यूट कर लीजिए, म्यूट। हाँ जी, म्यूट करिए, म्यूट करिए। अभी म्यूट नहीं है, बहुत सारे कई सेट्स जो हैं वो म्यूट नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि उसके बहुत सारे हाथ हैं, उसके बहुत सारे पैर हैं, जिसको हम बोल सकते हैं उसकी ज्ञानेंद्रियां और उसकी कर्मेंद्रियां बहुत सारी हैं। आप लोग मानस में एक चीज पढ़ते हैं कि बिना हाथ के वो कर्म करता है, बिना पैरों के वो चलता है ना, बिना वाणी के वो बोलता है। इस तरह की भी बातें हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर आता है कि नहीं, बहुत सारे उसके हाथ हैं। जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में भी कुछ इसी प्रकार की बात कही गई है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। वह जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ वह जो परमात्मा है, उसके बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं। ये जो बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे जो बोला जा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जब आप विराट के रूप में देखते हैं तो जितने भी हाथ हैं वो किसके हैं? थोड़ा सा हम इसको उस तरीके से देखें, जितने भी हाथ हैं वो किसके हैं? जितने भी सिर हैं वो किसके हैं? जितने भी पैर हैं वो किसके हैं? एक बात। और दूसरी बात यह है, जब वो कहते हैं कि सर्व मावृत्य तिष्ठति, सभी को आवृत करके वो बैठा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो आप आपके लिए तो एक बाधा है कि आप हाथ से ही काम करेंगे। अगर कोई कर्म करना होगा तो आपको हाथ की आवश्यकता होगी, है ना। कोई भी किसी भी चीज को देखना होगा तो आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? आपको आंखों की जरूरत होगी। आपको अगर कोई चीज सुननी होगी तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? कान की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हम तो बंधे हुए हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं, वो सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका मतलब वो किसी से भी कुछ कर सकता है। उसकी जो क्षमता है वो इस प्रकार की है कि वो किसी से भी कुछ कर सकता है। उसका कारण क्या है कि जैसे सर्प है, हम और आप किससे चलते हैं? पैरों से चलते हैं, ठीक है। और जो जिसको आप सर्प बोलते हैं, ये सर्प किससे चलता है? इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है सांप के लिए, और वो सांप के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है उरग। उरग, उरग।
उरक का मतलब होता है, उर मैंने होता है पेट, उर मैंने होता है पेट, और ग मैंने होता है गच्छति, चलता है। इसका मतलब वो किससे चलता है? तो कहते हैं कि वो पैरों से नहीं चलता बल्कि अपने पेट से चलता है। तो वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी खासियत क्या है? कहते हैं कि वो सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पैर, इसका मतलब जितने भी हाथ हैं, जितने भी पैर हैं, वो सारे के सारे किसके हैं? तो कहते हैं उस परमात्मा के। यहाँ ये जो चीज है, इसको, ये उसका एक व्यापक रूप, वह हम और आप जो है, हम तो बड़े सीमित हैं, हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं। लेकिन जब ये कहा जा रहा है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्व, और क्या कहते हैं? सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो कहते हैं सर्वम आवृत्य। इसमें जो मूल सूत्र है इसके अंदर, इस श्लोक में, वो ये है कि सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो सब कुछ, सारे को मिलाकर, सभी को मिलाकर वो क्या है? तिष्ठति, वो विराजमान है। सब कुछ जो है वो उसी में आ जाता है। ये किसका ये बताया? तो कहते हैं ये बताया वह जो ब्रह्म तत्व है उसका। अब वो आगे एक और बात कहते हैं अगले श्लोक में, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। जैसा मैंने आपको कहा कि एक जगह पर कुछ कहेंगे और दूसरी जगह पर कुछ कहेंगे, तो आप जो है ब्रह्म का जो एक प्रमुख जो भाव है, ब्रह्म के बारे में जो प्रमुख रूप से कहा गया है पिछले श्लोक में, उसी श्लोक को आप अपने मस्तिष्क में रख लीजिएगा, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। और ये जो सूत्र है सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस सूत्र को जब आप अपने पास में रख लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका परिणाम ये होता है, आगे के जो श्लोक हैं वो पूरे के पूरे आपको स्पष्ट होते जाते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये सारी की जो जो चीज़ें अब कही जाएंगी वो एक तरह से विरोधाभासी होंगी। पहला जो इसका बताया, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, है ना? वो कहते हैं सर्वेंद्रिय, जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, सर्वेंद्रिय अर्थात जो भी आपकी इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं और चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं, उनके गुण, उनके जो गुण हैं, है ना, उसको क्या है, उनके जो गुण का मतलब उनके जो विषय हैं उनको प्रकाशित करने वाला है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वह जो परमात्मा है या जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं कि वो समस्त जो इंद्रियां आपकी हैं उनका, उनके जो विषय हैं उन विषयों को प्रकाशित करने वाला है। एक दूसरी तरफ कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, फिर वो कहते हैं कि वो सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें उसमें कोई भी इंद्रिय नहीं है, उसमें कोई भी इंद्रिय नहीं है। इसका मतलब एक तरफ तो आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि उसके जितने भी हाथ हैं, जितने भी पैर हैं, जो भी कुछ है वो सारे उसके हैं, इसका मतलब इंद्रियां, है ना, सारी उसकी हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि इंद्रियों की आवश्यकता किसको पड़ती है? इंद्रियों की आवश्यकता तो आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि आप विषयों के साथ उस इंद्रियों के माध्यम से संयुक्त होते हैं। आप जो है क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आप विषयों के साथ में संयुक्त होते हैं। अच्छा, जब विषय ही नहीं रहे तो आपको इंद्रियों की आवश्यकता क्या है? लेकिन यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या हैं? तो कहते हैं इंद्रिय विवर्जितम, उसकी इंद्रियां नहीं हैं, लेकिन जो उसके विषय हैं उन विषयों को वो प्रकाशित करने वाला है। ये जैसा मैंने आपसे कहा विरोधाभासी है
है ना। जैसा मानस के अंदर कहा है ना कि उसके पैर नहीं है लेकिन तब भी चलता है, उसकी आंखें नहीं है तब भी वो देखता है, उसका मस्तिष्क नहीं है तब भी वो सोचता है, वो उसका उदर नहीं है लेकिन तब भी वो खाता है। ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास आपको यहाँ पर मिलता है। और उस विरोधाभास का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है, वही सर्वम आवृत्य तिष्ठति, अर्थात सभी को आवृत्त करके वो रहता है। सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। ये जो बात हम लोग बोलते हैं ना, वो आप ऐसे इस प्रकार से समझ लीजिए। असक्तम कहते हैं उसकी किसी के साथ में कोई आसक्ति नहीं है, उसकी किसी के साथ में कोई आसक्ति नहीं है। और इसका मतलब आप, अब मैं ये वाली जो दो चीजें हैं ना, इनको आप जोड़ लीजिए। श्रीमद् भागवत में आपने एक कथा सुनी होगी, कौन सी, मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं आपको, उससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। वो कथा कौन सी है? वो कथा है जहां पर ये कहा गया, दुर्वासा का आपने सुना होगा ना, दुर्वासा आए थे। जब दुर्वासा आए तो दुर्वासा के लिए जो भोजन आदि की व्यवस्था थी वो गोपियों ने की, है ना। जब गोपियों ने की, अब दुर्वासा जो यमुना जी थे उसके दूसरी पार थे, और इनको वहां से उस यमुना जी को पार करना था। ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए भगवान जो है, जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, वो किस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। और जिस समय वो गोपियां जाने लगी तो कहते हैं यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। अब जब यमुना जी में बाढ़ आई थी, वो वापस गई, उनको पता था कि दुर्वासा जो हैं वो तो बड़े क्रोधी हैं। अगर हम भोजन लेकर नहीं गए और समय पर अगर नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या करें, वो शाप दे सकते हैं, और शाप अगर देंगे तो अहित हो जाएगा। उस अहित से बचने के लिए, शाप से बचने के लिए वो किसके पास गई? श्री कृष्ण के पास गई, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब वो कृष्ण के पास गई तो कृष्ण को उन्होंने कहा कि इस तरीके से है, जो यमुना है उसके अंदर बाढ़ आई हुई है और हम कैसे वहां पर जाएं, हम पार कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा कि हाँ है, एक तरीका है। उसने कहा क्या तरीका है? उनका एक काम करो, यमुना जी को जाके आप ये बोल दो कि श्री कृष्ण जो हैं वो अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दे दो। गोपियों ने जब ये बात सुनी तो उनको थोड़ा सा बड़ा अजीब सी बात लगी। उनका ये तो विरोधाभासी बात है। विरोधाभासी का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ये कहे मत पिता बाल ब्रह्मचारी, मेरे जो पिता हैं वो क्या हैं? मेरे जो पिता हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर कोई ये बात बोलता है तो बात समझ में आती है। भाई अगर वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो फिर मैं कहाँ से पैदा हो गया? और अगर मैं पैदा हो गया तो वो बाल ब्रह्मचारी कहाँ से हुए? ये तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ वदतो व्याघात दोष। जो आप कह रहे हैं उसको आप खुद ही काट रहे हैं। तो गोपियों ने सोचा कि ये तो कह रहे हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। वो गई वहाँ पर और उन्होंने जाकर उन्होंने कहा ट्राई कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है, जो होगा वो तो होगा ही, और कोई चारा हमारे पास में है नहीं। और कृष्ण ने कहा है तो कम से कम इतना तो नहीं करेंगे वो। तो कृष्ण की बात जो थी उन्होंने जाकर यमुना जी को कही। उन्होंने कहा कि यदि श्री कृष्ण जो हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो क्या हो? कहते हैं हमको मार्ग मिल जाए आप हमको मार्ग दे दें। और आश्चर्य की बात है, जैसे ही उन्होंने ये बात कही उस समय वो जो यमुना का जल था वो शांत हो गया। यमुना का जो जल था वो शांत हो गया, मतलब यमुना ने उनको मार्ग दे दिया। आश्चर्य था। पहुंच गई वहां, पहुंचकर वो सारी गोपियां जो जो कुछ लेकर गई थी थालों में भर के, है ना। जब कोई संत या कोई महापुरुष आता है, कोई ऋषि आता है,
तो आप कोशिश क्या करते हो? आप कोशिश ये करते हो कि अच्छा से अच्छा आप उनको बना के खिलाओ, है ना। वो बना के ले गई थी वहाँ और वहाँ रख दिया, और महर्षि दुर्वासा जो थे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा जितना गोपियां लेके गई थी वो सारा का सारा खा गए, उसमें से कुछ नहीं बचा, एक जिसको बोलते हैं तिनका भी नहीं बचा। वो गोपियां जितना कुछ ले गई थी उसको उन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद में बड़ी प्रशंसा की उनकी कि भाई बहुत अच्छा बनाया तुम लोगों ने, बड़े दिनों के बाद में ये जो तुम्हारा इलाका है इसमें असली घी खाने को मिला, असली दूध खाने को मिला, है ना। तो ये प्रशंसा की। अब जब प्रशंसा कर ली तो अब गोपियों के सामने फिर समस्या वही की वही थी। उन्होंने कहा कि भगवान एक समस्या है हमारी। उनका क्या समस्या है? उनका समस्या ये है कि हम वापस कैसे जाएं। उनका क्यों? उन्होंने कहा कि जब हम आई थी तो ये जो यमुना जी जो थी, इन यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम लोग आई कैसे? जैसे आई हो वैसे चले जाना। कहते नहीं, वो कहानी उन्होंने सुना दी कृष्ण की। उन्होंने कहा कृष्ण जी ने, भगवान ने इस प्रकार से बात कही थी, और हमने वो बात जो है वो यमुना जी को कही, तो यमुना जी ने हमको मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा वाह भाई वाह, कमाल है। तो भाई अब एक काम करो, जो वापस जा रहे हो ना, तो वापस जा रही हो तो एक काम करना, वो जो यमुना जी हैं उन यमुना जी को ये कहना कि यदि महर्षि दुर्वासा जो है वो निराहारी हैं, निराहारी, निराहारी का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं खाते। अगर जो महर्षि दुर्वासा जो हैं वो अगर कुछ नहीं खाते तो आप एक काम करो, हमको रास्ता दे दो। पहला झटका तो उनको आते टाइम लगा था, और ये जो दूसरा झटका है ये उनको लगा, उसका कारण सारी गोपियां एक दूसरे का मुंह जो है वो देखने लगी। कहते हैं वो जिससे हम रोज निपटते हैं वो तो झूठा है ही है ना, लेकिन ये जो है ये महान झूठे हैं। क्यों महान झूठे हैं? कहते हैं कि इतना सब कुछ हम लेके आ गई थी और उसमें से तिनका भर भी इन्होंने छोड़ा नहीं, सारा खा लिया, और सारा खाने के बाद में भी क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? निराहारी हूं। जब वापस जाने लगे तो उन्होंने वहां पर यमुना जी को यही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर महर्षि दुर्वासा निराहारी हैं तो आप हमको क्या करें? रास्ता दे दें। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जो यमुना जी थी, उन यमुना जी ने उनको मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। ये जो बात है, ये जो कथा है, इस कथा आपको क्या बताती है? कथा आपको ये बताती है, ये संकेत करती है कि जिसको आप खाना बोलते हैं, जिसको आप आहार बोलते हैं, उस आहार के पीछे जो रहस्य है वो क्या है। अगर आप आसक्तिपूर्वक किसी भी चीज को कर रहे हैं तो क्या है, तब आप उसका उपभोग कर रहे हैं, तब आप उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अनासक्त भाव से किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो वो आपके जो आपका वो है उसको स्पर्श नहीं करता है, संग नहीं होता है। यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं भगवान। वो कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम, असक्तम अनासक्त भाव से, उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। और सर्वभृच्चैव, सर्वभृच्चैव अर्थात सबके क्या है? पोषण करने वाले हैं। हम लोग क्या अंकल, बोलते हैं? जी जी। अंकल ये वही बात हो गई जैसे आपने बोला था कि आप अगर कर्म आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कर्म लगे कर्म करने का, तो आप आसक्त होके कर्म कीजिए। तो ये वही हाँ बात हो गई ना अंकल? हाँ, अनासक्त होके, आसक्त, हाँ, आई सॉरी, अनासक्त, अनासक्त हाँ होके। हाँ, जी जी अनासक्त होके, अनासक्त होके। जी जी क्योंकि यदि आप आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं भी करते हैं, जी देखिए ये भी एक एक सूत्र भगवान ने दिया है।
वो कहते हैं यदि आपकी आसक्ति बनी हुई है, आप मन से यदि किसी चीज के साथ में जुड़े हुए हैं, वो जो है वो आप कर्म दिखाई तो नहीं दे रहा है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप कर्म को कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, तो वो कर्म करते हुए भी आप क्या हैं, आप कर्म को नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। है ना। जैसे मैं अभी, हाँ, यही बात यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि वो असक्तम, असक्त है, और असक्त होने के बाद बावजूद क्या है, सबका पोषण भी कर रहे हैं। आप जरा जोड़कर देखिए, एक हमारे जीवन में एक प्रश्न बहुत गहरा होता है, थोड़ा सा विचार करिए आप। अक्सर हम लोग यहाँ पर आके थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। जिस समय हम अध्यात्म और व्यवहार को एनालाइज करने की शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा घबराते हैं। आपने देखा होगा लोग क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि जिहड़ी चिड़ी हैगी ना, चिड़ी वो चिड़ी जड़ी है, और भी अगर उसकी में आसक्ति ना हो, उसमें यदि ममता ना हो, उसमें यदि ममता ना हो, तो वो क्या करेगी, वो अपने बच्चे का पालन नहीं कर पाएगी। क्यों जी, हम यही तर्क देते हैं ना। अगर हमने अपने बच्चों का पालन करना है, यदि हमने अपने परिवार को चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आसक्ति की जरूरत। अनासक्त भाव से हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हमारा तर्क है। और हम उसके लिए जो उदाहरण लेते हैं, वो उदाहरण हम कहाँ से लेते हैं, उदाहरण हम लेते हैं प्रकृति से। लेकिन आप एक चीज बड़ी गौर से देखिएगा कि प्रकृति जो है, उस प्रकृति में जिसको आप बोलते हैं आप उनकी संतान, जिनको हम उनकी संतान बोलते हैं, वहां पर जो एक नेचुरल प्रोसेस जो है, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से एक क्रिया वहां पर संपन्न हो रही है, लेकिन उसके बाद में आसक्ति है वहां पर। मुझे वो पक्षी का एक का ध्यान नहीं आता, बड़ा विलक्षण उनका व्यवहार है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर अपने अंडे देते हैं जो बिल्कुल सपाट होता है, पहाड़ का वो वाला जो हिस्सा है जो बिल्कुल सपाट होता है, वहाँ पर उसके बीच में जो जगह होती है वहाँ वो अंडे देते हैं। और जब वो अंडे टूट जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो उनको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। उनको पता है, वे जानते हैं वो, कि अगर हमने नीचे फेंका तो बहुत सारे वहाँ पर दूसरे जो परजीवी हैं, वो परजीवी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये गिरेंगे, कब ये मरेंगे, और कब हम इनको अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको ऊपर से फेंकते हैं, और बहुत कम उसमें से ऐसे होते हैं जो पास बह रही जो नदी है उसमें जा पाते हैं। अब आप इसको क्या बोलेंगे, हम अपनी प्रकृति या अपना जो स्वभाव है, या हम जो तर्क दे रहे हैं, उसके अनुसार आप देखिए तो क्या है वहां पर। वो कहते हैं असक्ति, अनासक्त भाव है, लेकिन अनासक्त भाव से भी क्या कर रहे हैं, वो एक हमारे जो भोजनालय है ना, भोजनालय आश्रम का, उसके बाहर एक आप लोगों ने एक शेर लिखा हुआ है, और वो किस चीज का है, वो इसी तरफ संकेत करता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम जिस समय अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चों को पालते हैं, तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक अहंकार ये भी बना होता है कि हम इनको पाल रहे हैं, हम इनको स्टैंड कर रहे हैं, है ना। और वो जो स्टैंड करना है, या हम इनको पाल रहे हैं, है ना, इनका भरण पोषण कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। मैं तेरे वास्ते ये कीता तो तू मेरे वास्ते कुछ नहीं कीता, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है। यहाँ पर जो बात आती है, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर देखिए उसके बीच में जो सूत्र है, उसको अगर हम समझें तो ये वाली बात समझ में आ जाएगी, अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर।
अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर, तेरे घर पे आके खाए या कि खाए अपने घर। अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर, तेरे घर पे आके खाए या कि खाए अपने घर। तेरे घर पे आके खाए उसका तू मशकूर हो, तेरे घर पे आके खाए उसका तू मशकूर हो, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे दस्तरख्वान पर। हम ये इसके पीछे जो छिपा हुआ एक वो है उसको हम नहीं देख पाते, लेकिन वो जो ब्रह्म है जिसको हम ब्रह्म तत्व बोलते हैं या जिसको हम परमात्म तत्व बोलते हैं, वो कहते हैं क्या है, असक्तम। वो है तो असक्त, उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, लेकिन आसक्ति रहित होने के बावजूद वो क्या करता है, जो सर्वभृच्चैव। सर्व, सर्व का अर्थ क्या हुआ, देखिए अगर आसक्ति होगी तो आपका अपना और पराया भी होगा। जिसके साथ में आपकी आसक्ति होगी, जिसको आप अपना मानते होंगे, उसी के साथ तो आपकी आसक्ति होगी। और जिस समय जिसको आप अपना मानते हैं उसके साथ में आपकी आसक्ति होगी, तो जिसको आप अपना नहीं मानते हैं या अपना नहीं मानने के साथ ही जो आपके अनुकूल नहीं चलता है, उसके प्रति आपका क्या भाव होगा, शत्रुता का भाव होगा। तो यहाँ पर भगवान के बारे में अर्थात परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो कहा जा रहा है, उस विराट पुरुष के बारे में, वो ये कहा जा रहा है सर्वभृच्चैव। वो सभी का भरण और पोषण करता है, सभी का भरण और पोषण भी करता है। सर्वभृच्चैव, वो किसी भी प्रकार का अनासक्त भाव से। अब ये जो अनासक्ति है ना, देखिए ये अनासक्ति ही जिस समय आप प्रेम की बात करते हैं ना, प्रेम का क्या मतलब है, आसक्ति और प्रेम इन दोनों के अंदर अंतर हो जाता है। जिसको हम प्रेम बोलते हैं, ये प्रेम अलग चीज है और आसक्ति अलग चीज है। यहाँ वह जो परमात्मा है, वो परमात्मा अगर सबका भरण और पोषण कर रहा है तो आसक्ति के कारण नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसके कारण कर रहा है। अगर हम सगुण साकार की दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेम के कारण कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबका माता पिता है और सबका माता पिता होने के कारण वो सबका भरण और पोषण करता है। तो असक्तम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वो कहते हैं कि निर्गुण है, वो क्या है, निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ क्या हुआ, उसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ भाई उसमें कोई भी गुण नहीं है, उसमें कोई, बल्कि क्या है, वो समस्त गुणों का मूल है। उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन वो समस्त गुणों का मूल है। इसका मतलब जितने भी गुण हैं, उन गुणों की उत्पत्ति किससे होती है, तो कहते हैं उस ब्रह्म से होती है। कौन से गुण, तो कहते हैं ये जो सत्व रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों से वो अलग है, अतिरिक्त है। इन तीनों गुणों से वो अतिरिक्त है। कब? जिस समय वो ब्रह्म के रूप में है, और उसके बाद जिस समय वो ईश्वर के रूप में आता है। जब वो ईश्वर के रूप में आता है तो क्या करता है, गुण भोक्तृ च, वो समस्त गुणों का भोग भी करता है। जैसा मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया है कि विरोधाभास है ये। देखिए एक तरफ तो कहते हैं कि निर्गुण है और दूसरी तरफ क्या है, इसका मतलब सगुण भी वही है। गुणों को भोगने वाला भी वही है, गुणों से ऊपर अर्थात गुणातीत भी वही है, और उन गुणों को भोगने वाला भी वही है। कौन है? तो कहते हैं वो ब्रह्म। वह जो ब्रह्म, जिस ब्रह्म की चर्चा की गई है, जो ब्रह्म सबके साथ में, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर वो ना हो। तो ये सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम
गुणभोक्त्री च। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, ईशावास्य उपनिषद बहुत थोड़े से मंत्र हैं, 19 मंत्र हैं। जैसे इसके अंदर 20 श्लोक हैं, आपका जो 12वां अध्याय है, इसी तरह से उसमें सबसे छोटा जो उपनिषद है वो उपनिषद वही है, और उसमें एक एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है कि वो तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके। वो चलता है और नहीं भी चलता है, वो चलता है और नहीं भी चलता है, वो दूर है और सबसे पास भी है, सबसे दूर भी है और सबसे पास भी है। कि जिस तरह से यहाँ पर आपको विरोधाभास दिखाई दे रहा है, दूर कब है? दूर कब है? जब हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तब वो बहुत दूर है, और जिस समय हम उसके बारे में जान लेते हैं तो वो पास ही नहीं होता है, बल्कि वो हमारा अपना ही स्वरूप है। ये दोनों के बीच का एक समन्वय का सूत्र है। ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि विरोधाभास है, वास्तव में विरोधाभास नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार से अब जो अगला श्लोक है, उस अगले श्लोक में भी भगवान जो है वो इसी बात को कह रहे हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतानाम, समस्त प्राणियों के क्या है वो? कहते हैं बाहर भी वही है और भीतर भी वही है। बाहर भी वही है और भीतर भी वही है। इसका मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बाहर है, और आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो आपके अंतर में है। बाहर और अंतर जितने भी प्राणी हैं, अर्थात ये जितने भी जीवात्माएं हैं, इन जीवात्माओं के भीतर कौन है? ये जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं ना, देखिए भूत शब्द का प्रयोग किया है, तो भूतानाम का अर्थ क्या है? जितने भी प्राणी हैं, है ना, जितने भी जीवात्माएं हैं, ये जितने भी जीव हैं, इन जीवों के बीच में कौन है? वह जो जीवात्मा है। वो जीवात्मा कौन है? तो कहते हैं वह भी परमात्मा है। ये थोड़ा सा आप जब टर्म समझेंगे, समस्त जो प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों के भीतर, भीतर का अर्थ क्या हुआ? वह जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा भी वही है। और बहिर का अर्थ क्या हुआ? बाहर। तो जीवात्मा जो है, जैसे मैं, आप और हम लोग हैं, हमारा बाहरी रूप कौन सा है? तो कहते हैं इदम। ये जो है, जिसको हम इदम बोलते हैं, अर्थात जो भी दृश्यमान है, जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, ये प्रकृति भी क्या है? ये जो प्रकृति है जिसका उपभोग आप कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां और विषयों को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो वही है। कहते हैं इसी प्रकार से बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। बहिरंतश्च बाह्यश्च, है ना, वो क्या है? बहिरंतश्च भूतानाम और अचरम चरमेव च। ये देखिए, ये हमारी वो बेटी है, वो बताएगी आपको कि अचरम चरमेव च। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। ये जो अचर और चर, जिसको हम लोग जड़ और चेतन बोलते हैं, ये जड़ और चेतन की जो एक टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है? सापेक्षिक है। मनुष्य से जो नीचे, जिसको हम निचला, चेतना के अंदर जो निचला है, जिसको आप पशु बोलते हैं, वो कहते हैं कि उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम जड़ बोल देते हैं, है ना। चेतन और जड़, वो कहते हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जहां पर
थोड़ा सा आपको विकसित दिखाई देता है, वहाँ पर आप चेतन शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर वो आपको विकसित नहीं दिखाई देता है, जहाँ पर उसका मूवमेंट, उसका विकास थोड़ा सा स्लो होता है, वहाँ पर आप उसको क्या बोल देते हैं? वहाँ उसको आप जड़ बोल देते हैं। ये जो पत्थर है, जिसको आप पत्थर बोलते हैं, ये पत्थर क्या है? पत्थर को हम जड़ ही मानते हैं ना। लेकिन जब आप बहुत सूक्ष्म रूप से जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि पत्थर भी जो है वो भी जड़ नहीं है। मूल रूप से क्या है? ये जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, ये पदार्थ जितने भी हैं, ये किसका किसका रूप है या किसका नाम है? तो कहते हैं ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे ऊर्जा के ही नाम है। मूल क्या है? ऊर्जा है। और वह जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा अलग अलग रूप में हमको जड़ और चेतन के रूप में दिखाई देती है। भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि समस्त प्राणियों के बाहर भी मैं ही हूँ और भीतर भी मैं ही हूँ। आप इसको दूसरे टर्म में भी यूज कर सकते हैं कि बाहर भी वह परमात्मा ही है और भीतर भी वह परमात्मा ही है। जिस समय मानस में तुलसीदास जी ये प्रणाम करते हैं कि मैं समस्त जड़ और चेतन, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, तो जड़ और चेतन, भाई जड़ तो है ही नहीं कोई भी। जिसको हम जड़ बोल रहे हैं, जड़ कहने का मतलब यह है कि चेतन से अलग। कहते नहीं, क्योंकि चेतना का जब विकास हमको थोड़ा सा कम दिखाई देता है तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जड़ और चेतन ये शब्द है, तो कहते हैं जड़ भी कौन है? तो कहते हैं जड़ भी वह परमात्मा है और चेतन भी वही परमात्मा है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, जड़ भी वही है और चेतन भी वही है। बस आप वो वाली जो श्लोक का जो अंतिम चरण था, जहाँ से भगवान ने ब्रह्म तत्व का उपदेश देना शुरू किया, उसका आप बस ध्यान रखिएगा। उसको यदि आप पकड़ के रखेंगे तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम। अब ये जो देखिए स्थूल और सूक्ष्म, जब हम कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म, ये भी कैसा है? ये भी एक कंपैरिजन है। स्थूल और सूक्ष्म, जैसे आप सोच लीजिए, आपका जो चश्मा होता है, हम थोड़ा सा उसी उदाहरण से ले लेते हैं। उसका जो नंबर है, उसका नंबर जब बदलता है, भाई पहले नंबर था, ठीक था, वो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपको जो भी था, जब आप चश्मा लगाते थे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। अब जो है वो आपको क्लियर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो क्लियर दिखाई न देना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि अब जो है, अब थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए। वो जो स्थूल और सूक्ष्म का अर्थ क्या है कि जो चीज कहीं पर स्थूल है वो दूसरी जगह पर सूक्ष्म हो जाती है, और जो चीज जहाँ पर सूक्ष्म होती है वहाँ पर वो चीज स्थूल हो जाती है। ये भी जो अंतर है ये सापेक्षिक रूप से है। तो यहाँ भगवान कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। कहते हैं सूक्ष्म होने के कारण वो क्या है? अविज्ञेयम। सूक्ष्म होने के कारण उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म होने के कारण उसको जाना